अब जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है और इसे समझना जरूरी है, ये जो टॉपिक है वो है कणों की त्रिज्या यानी कि आर व यूनिट सेल की भुजा ए में संबंध। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूनिट सेल होता है जिसको हम लोग एकक कोशिका कहते हैं, उसकी भुजा की लंबाई को हम ए मानते हैं। उसकी भुजा की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं? ए मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल बना लेते हैं। यूनिट सेल किस तरीके से बनेगा? तो यूनिट सेल हमारा बन के तैयार हो गया है। तो ये रहा हम लोग का यूनिट सेल, यानी कि हम कह सकते हैं एकक कोशिका। अब एकक कोशिका में जो अवयवी कण होता है उस अवयवी कण को हम लोग बिंदु रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको मालूम है, जिसको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है। और इस यूनिट सेल का अगर भुजा बात करें तो ये घनाकार होता है, और घन में क्या होता है? सारी भुजाओं की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई को अगर हम ए मान ले तो यहां पे भुजा की लंबाई ए हो गया, और ये जो कण होगा अगर मान ले कि यहां पे कण जो है वो इस तरीके से ना हो कि इस तरीके से है। ठीक है। कणों की व्यवस्था इस तरीके से और दूसरे कण की व्यवस्था इस तरीके से। ठीक है। यहां आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो कण है, यहां पे जो दूसरा कण है वो इस तरीके से है और पहला कण इस तरीके से। यहां हेडिंग क्या हमने बोला है कि कणों की त्रिज्या आर, कणों की त्रिज्या आर व यूनिट सेल की भुजा ए में संबंध स्थापित करना है। तो जैसे कि क्लास 10th में आप लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध निकाले होंगे, वैसे ही यहाँ पे ए और आर के बीच संबंध निकालना है। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस गोले की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक इस गोले की त्रिज्या है, और दूसरे गोले की त्रिज्या की बात करें तो यहां से यहां तक लेकर ये भी आर है। ठीक है। और यहां भुजा की लंबाई हमने आपको बताया कि हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। ठीक है। तो भुजा की लंबाई को अगर ए मान लेते हैं और जो अवयवी कण होता है, पार्टिकल्स होता है, उसकी त्रिज्या को हम लोग आर मान ले, तो हमें इसमें निकालना है, ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं इसमें हमें यही निकालना है कि ए और आर के बीच में संबंध क्या होता है। तो अब हम लोग चलेंगे बारी बारी से अपने यूनिट सेल में। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेल, जो कि आपका है एससीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका। ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने बताया, इसका डेफिनेशन हम आपको बताए थे कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण क्या हो, तो यूनिट सेल के किनारों पर हो, कोनों पर हो। ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एससीसी। तो एससीसी में ए और आर के बीच में अगर संबंध देखें हम, तो एससीसी का ही ये फिगर है। हम कह सकते हैं क्या कि ए बराबर आर प्लस आर, यानी कि ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो क्या हम ए बराबर 2r लिख सकते हैं? बधाई हो, आपको एक संबंध प्राप्त हो गया है, a बराबर 2r। अगर हमें इस r का मान निकालना हो तो r को इधर रहने देंगे। ठीक है। जैसा कि हमने छोड़ दिया, इस 2 को भेजेंगे तो यहां पे गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि a बटा 2, यानी कि a बटा 2 लिख सकते हैं। तो एससीसी में यानी कि सरल एकक कोशिका में a और r के बीच संबंध यही होता है। और r क्या है? तो कणों की त्रिज्या, और a क्या है? भुजा की लंबाई। किसके भुजा की लंबाई? तो जिस यूनिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस एकक कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी लंबाई है, भुजा की लंबाई है। अब हम लोग चलेंगे आगे किस पे? तो आगे हम लोग चलेंगे एफसीसी पर। ठीक है। दूसरा नंबर हम क्या करेंगे? एफसीसी। और आपको मालूम होगा कि एफसीसी किसे कहते हैं? एफसीसी। तो एफसीसी में अगर ए और आर के बीच में संबंध स्थापित करना है तो आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि एफसीसी होता क्या है। एफसीसी के लिए हम सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे एकक कोशिका का। ठीक है। जो कि घनाकार है, और इसमें हम देखेंगे
कि एफसीसी में क्या होता है, अवयवी कण कोने के अलावा क्या होता है, तो सभी फलकों के केंद्र पर। अब सभी फलक क्या हुआ, तो देखिए घन में 6 फलक होता है, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, ठीक है, दोनों साइड हो गया। अब हम लेते हैं तीसरे फलक को, यानी कि ऊपर वाले को, ठीक है, उसके बाद लेंगे नीचे वाले को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक पीछे भी है, एक पीछे भी है और एक आगे भी है, ठीक है, तब जाके ये कमरा बंद हुआ। यानी कि घन में कितना फलक, 6 फलक। और इसमें क्या होता है कि अवयवी कण कोने पर तो होगा ही, कोने पर तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा कहाँ होगा, तो सभी जो फलक दिखाई दे रहा है उसके केंद्र पर, सभी फलकों के केंद्र पर, सभी फलकों के केंद्र पर, सभी फलकों के कहा, आगे वाले पे यहां बना देते हैं 6, तो 6 हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे उसमें हमें निकालना है क्या, ए और आर के बीच में संबंध। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फलक, किसी भी फलक को तोड़कर निकाल लेंगे, किसी भी फलक को तोड़कर निकाल दीजिए आराम से। तो हम मान लीजिए कि इस फलक की बात करें तो ये फलक इस तरीके से है, ठीक है, क्या है, ये फलक इस तरीके से है, जिसमें अवयवी कण हमने क्या बताया कि कोने पर तो है ही, कोने पर तो है ही, इसके अलावा इसके सेंटर में भी है, बीच में भी है। तो क्या करेंगे हम, यहां से एक लकीर से मिलाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम दे देंगे, इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी और इसको लिखेंगे सी, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलेंगे, कहा, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। भुजा की लंबाई हमको मालूम है, भुजा की लंबाई हमें मालूम है ए, इस भुजा की लंबाई ए, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी का मान मालूम है, ए बी का मान क्या है, ए है, बी सी का मान क्या है, ए है। तो क्या आप पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो AB का मान कितना है, A का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है, A का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको क्या कर ले, तो छोटा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करिए। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर हो गया। अब रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 भाई साहब रूट में रह जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2a में से 1a बाहर आ जाएगा। तो AC का मान कितना हुआ, तो AC का मान हमारा निकल गया, एक निकल गया, रूट 2a, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या, 1 मान लेंगे। अब इतने हिस्से को हम थोड़ा सा साइड करते हैं, क्या साइड करते हैं यहाँ पे। अब आप लोग देखिए AC का मान निकल गया, और AC में आपको दिखाई दे रहा है कि अवयवी कण AC वाले बिंदु पे यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। इन अवयवी कणों को हम अवयवी कण के रूप में दर्शाएं, एक अवयवी कण इस तरीके से, दूसरा अवयवी कण इस तरीके से, और तीसरा अवयवी कण इस तरीके से, ठीक है। तो 3 अवयवी कण हो गया। अगर इस अवयवी कण के त्रिज्या की बात करें तो R, यहाँ पे दोनों ही त्रिज्या इसके अंदर है R, और यहाँ पे इसका त्रिज्या देखिए, फिगर तो थोड़ा सा इधर 19-20 बना है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या इसका क्या होगा, इस तरीके से R। यानी कि क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, AC बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो 4R हो जाएगा, 4R। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे समीकरण
समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। देखिए यहाँ पे AC बराबर √2a है और यहाँ AC बराबर 4r है। अगर LHS बराबर है, AC बराबर है, तो क्या √2a बराबर 4r लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो a को रहने दीजिए, यहाँ पे √2 को भेजिए 4r के नीचे बटे में। ठीक है, बधाई हो, आपको a का मान आ गया है, a का संबंध निकल गया है। अब देखिए, अब यहां से a का मान तो निकल गया, यहां से हमको केवल r का अगर मान निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं? r को छोड़ देंगे, 4 को उसके नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? √2a तो था और यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा। बधाई हो, आपको दूसरा संबंध भी प्राप्त हो गया है। इसको याद रखना होगा, इसका जरूरत संकुलन क्षमता में होगा। ठीक है, क्या FCC में a बराबर 4r/√2 और r बराबर √2a/4। ठीक है, इतना आपको ये दोनों बॉक्स वाला बात VVI है याद रखना होगा। जब हम संकुलन क्षमता निकालेंगे तब आपसे एक एक करके हम ये आपसे पूछेंगे। ठीक है, अब चलिए FCC के बाद जो हमारा थोड़ा सा जटिल है BCC, उसको भी हम आपको एक झटके में बताएंगे BCC में। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानिए कि BCC कहते किसे हैं। BCC कहते किसे हैं? तो BCC भाई साहब उसे कहते हैं, उस एकक कोष्ठिका को कहते हैं जिसमें अवयवी कण कोने पर तो सब में होगा, कोने पर। इसके अलावा बॉडी के अंदर बीच में, डब्बा के बीच सेंटर में ठीक है, अवयवी कण होगा। यहाँ पे डब्बा में क्या है? डब्बा में अवयवी कण है, डब्बा के सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे BCC में हम लिखेंगे, हेडिंग हो जाएगा BCC में। BCC में अवयवी कण कहाँ है? डब्बा के सेंटर में। ध्यान से देखिएगा, डब्बा के सेंटर में है तो डब्बा के सेंटर में कुछ ऐसा चीज लगाना होगा कि उस अवयवी कण को टच करे। ठीक है, टच करने वाला, यहां से हम क्या करेंगे? एक यहां से लग्गी भिड़ाएंगे। ठीक है, लग्गी जानते हो ना? यहां से हम क्या करेंगे? इस कॉर्नर पे पहुंचाएंगे। तो आप देखिए, ये जो लग्गी है, ठीक है, ये जो लग्गी है इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मोटा आपको दिखा देते हैं और डॉट डॉट के रूप में दिखा देते हैं ताकि ये आपको नजर में आए। ठीक है, आ गया। अब देखिए, हमें अगर त्रिभुज बनाना है उस लग्गी के सहारे अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो देखिए, तो एक बीमा ये हो गया इसका और एक बीमा आपको ये दिखाई दे रहा है। अब यहां से एक त्रिभुज बनाना है, इस तरीके से बना लेंगे क्या? इस तरीके से बना लेंगे। चलिए, जैसे कि आपको अगर मालूम नहीं है तो हम देखिए, हम इसको बना देते हैं। ठीक है, हम बनाने के बाद क्या करते हैं? इस डब्बा को साइड कर देते हैं। ठीक है, इस डब्बा को हम साइड कर दिए तो क्या आपको दिखाई दे दिया कि बीच में हम कैसे त्रिभुज बना रहे थे? त्रिभुज कैसे बना रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे ये भाई साहब को बुला लेते हैं। इन भाई साहब को कहते हैं आप इस घर के हैं, आइए। ठीक है, और इनको कहते हैं कि आप अपने जगह पे जाइए। चले गए। ठीक है, अब इन भाई साहब को डॉट डॉट को हटाकर कहते हैं कि आप लोग साइड होइए। आप लोग तो कॉर्नर पे थे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कहां से आ गए? इन लोगों को साइड कर देंगे। ठीक है, अवयवी कण कहां? कोनों पर। कहां? कोनों पर, सभी कोनों पर लीजिए। अवयवी कण आपके लिए हाजिर है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। ठीक है, ABC, तो हमें तो इस बीमा की लंबाई मालूम है A, इसकी तो मालूम है A। यहाँ पे देखिए A लिख देते हैं, इस वाले को B लिख देते हैं और इसको C लिख देते हैं A। लेकिन इसका नहीं मालूम है, जो यहां से नीचे है इसका नहीं मालूम है हमें, इसका जो है वो नहीं मालूम है। अब मालूम कैसे होगा? तो
अब देखिए एक और त्रिभुज में जाना पड़ेगा, नीचे वाले में। नीचे वाले में ध्यान दीजिएगा किस तरीके से है, तो इस तरीके से त्रिभुज है, ठीक है। यहां से डॉट डॉट बनाए हैं और यहां से देखिए इस तरीके से और यहां से इस तरीके से, यही है क्या। तो यहां पे देखिए इस पॉइंट को अगर हम बी दिखा दे, ध्यान से देखिएगा, नीचे नीचे का बात कर रहे हैं, नीचे वाला ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा इस वाले त्रिभुज में गए हैं क्या, इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से ये हुआ और ये हुआ। इन भाई साहब का नाम क्या है, बी। इन भाई साहब का डी, देखिए डी, और इसका सी। अब इसमें इस बीमा की लंबाई तो मालूम है हमें, इस बीमा की लंबाई मालूम है, यानी कि यहाँ पे इसका मालूम है ए, इसका मालूम है और बीसी का निकालना है। तो क्या हम लोग त्रिभुज पहले इस नीचे वाले में जाए, नीचे वाले में जाएंगे तो देखिए नीचे वाले का क्या नाम है आप बताइएगा, बी सी डी। बी सी डी में, ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, समझ में आया। त्रिभुज बी सी डी में क्या है, तो यहां पे बी डी क्या है, तो बी डी बराबर ए, सी डी बराबर ए, सी डी बराबर ए। तो बीसी का मान निकालना है, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और यहां से हम लोग पीछे भी निकाले थे √2, और 2 गो a में से एक a बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम लोग का ये वाला मान यानी कि आ गया, बी सी का मान कितना आया, √2a, इसका मान आ गया। देखिए एक बार इसमें देख लीजिए, इसका मान आ गया, बधाई हो। अब हम लोग इस त्रिभुज में चल सकते हैं क्योंकि बीसी का मान आ गया है, कितना आया है, √2a, √2a। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो इस भाई साहब को हम टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि इनको हम समझाने के लिए लिखे थे, अब इनका काम है तो इनको भी थोड़ा सा हम नीचे खिसका देते हैं कि जगह खाली हो जाए, क्या हो जाए, जगह खाली हो जाए, ठीक है, जगह खाली हो जाए। चलिए अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या है, एबी का मान ए है, बीसी का अभी निकाले हैं हम लोग क्या, √2a। तो क्या हो जाएगा, एसी का निकालेंगे, यहां भी पाइथागोरस भाई साहब को बुलाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, ए को उसमें डालकर इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर इन सब को लिखकर इनका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? अगर नहीं आया तो ध्यान से देखिए, ठीक है, आगे देखिए, ए स्क्वायर आप प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर गुने √2 हो जाएगा, और यहां से 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहां से 2 बाहर निकल गया और ए पे चढ़ गया स्क्वायर, तो AC बराबर जोड़ेंगे तो यहाँ छिपा हुआ क्या है, 1 है, 2 1 3, a स्क्वायर रूट के अंदर, अब AC बराबर रूट के अंदर 3 रह जाएगा, 2a में से 1a बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना आपको समझ में क्या आया कि नहीं? AC का मान हमारा आ गया क्या, AC का मान √3a, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्या देखिएगा कि AC जो है उस पे 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इस घन के अंदर, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक बीच वाला सेंटर में है, ठीक है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, बीच वाले सेंटर में अवयवी कण है, यानी कि एक अवयवी कण यहाँ है, यहाँ ध्यान से देखिए,
एक सेंटर पे है और एक इस वाले सेंटर पे है, ठीक है। अब अगर हम त्रिज्या की बात करें तो यहां से यहां इस गोले की त्रिज्या, यहां से यहां इस गोले की त्रिज्या, फिर इसी गोले की त्रिज्या और फिर इस वाले गोले की त्रिज्या देख लीजिए। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, थोड़ा सा जगह बना ले। चलिए हम छोटा बात कर लेते हैं। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं AC बराबर 4 गो आर, 1 2 3 4, 4 आर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? तो देखिए 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? इधर बराबर है तो इधर वाले को बराबर करेंगे तो क्या होगा? √3a बराबर इधर क्या है? 4r। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए क्या होगा? a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है तो 4r और √3 को नीचे भेज देंगे, √3 को क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे। बधाई हो, एक संबंध आ गया है। बधाई हो, a बराबर 4r बटे में √3, ठीक है। अब यहां से देखिए r का मान अगर निकालना हो तो 4 को उधर भेज देंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा? इधर पहले से √3 a है और 4 भाई साहब चले जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे r का भी मान प्राप्त हो गया। बधाई हो, दोनों संबंध a और r के बीच में संबंध आप लोग को मिल गया, दो संबंध मिल गया। तालियां।